आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आए हैं और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि डिबेट टॉपिक है हमारी इंडस्ट्री का। इंडिया एंड पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम फेस होती हैं, जो ग्रोथ है और क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं अपने ममालिक में, उससे काम करने के लिए हम उन सारी टॉपिक्स पर, उन सारी इन्फॉर्मेशन पर नज़रसानी करेंगे। इंडिया की इम्पोर्ट की बात आप कर रहे हैं तो आपके एक्सपीरियंस में जो मैंने सुना और पढ़ा आपके बारे में, आपकी हिस्ट्री में, तो आपने इसकी ट्रेड को भी डील किया है, वो भी बाय रोड ट्रेड, जो कि इजी नहीं होती। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्या पाकिस्तान में आपके अलावा और किसी ने भी डील किया, और अगर आपने की तो आपने चैलेंज क्या फेस किया? जी, इसमें चैलेंजेस मेरे, चूँकि मेरा बैक एक्सपीरियंस भी था हमारा टेक्सटाइल, सारा टेक्सटाइल का, और उसी इस एक्सपीरियंस को मैं लेके आया यहाँ पे। इंडिया इस मामले में सिक्योर है क्योंकि उनके साथ हमारा एक आर है, तो आपको पता है ना, डिबेट टॉपिक है भाई। आपने गवादर पोर्ट का जिक्र किया, गवादर पोर्ट के लिए फीफा कितना अपना इनपुट डाल रहा है? गवादर पोर्ट के लिए जी देखिए, हमने तो गवर्नमेंट को सारी सजेशंस भी दी हैं। वहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट है और कोई मसाइल नहीं है वहाँ पे, और थोड़े बहुत जो मसाइल हैं वो हल किए जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रेट को वहाँ पे काबू पा जाती है तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। आप फीफा के बारे में बताएं, फीफा फ्यूचर पॉलिसीज और क्या चीज़ें ऐसा काम कर रहा है जो फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री ग्रूम की तरफ जाए, ग्रोथ की तरफ जाए, जो कि जा नहीं पा रही है हमारी। रूल्स और रेगुलेशंस अगर इस इंडस्ट्री में नहीं बनते तो फिर प्रॉब्लम होगी, पथेटिक हो जाएगी ये चीज़ें आगे। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद जमील अहमद साहब, जो कि फीफा के चेयरमैन और विजन लॉजिस्टिक के सीईओ हैं। जी सर, आप अपनी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशन जर्नी को डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि आपने किस तरीके से हसल की अपनी इस जर्नी में? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। इट्स माय प्लेजर कि जी आपने मुझे काइंड इनविटेशन आपने मुझे दिया और मैं यहाँ पे आपसे तशरीफ़ हुआ आपकी इनविटेशन के ऊपर। और मेरा जो है जी बैकग्राउंड ये है कि जी जो अमार टेक्सटाइल से मैंने पहले नेशनल टाइम्स ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड से मैंने करियर अपना स्टार्ट किया जी। इन 1988 से, और फिर उसके बाद ज्वाइन किया मैंने उसको अमार टेक्सटाइल को। तो वहाँ पे मैंने 1991 से स्टार्ट किया, और 2004 में जब वहाँ पे मैंने इसको अपना छोड़ा तो उस वक़्त आई दैट टाइम आई वाज़ द सीनियर मैनेजर मटीरियल्स, और उसमें मैंने लॉट ऑफ वहाँ पे सक्सेसेस थी, मेरी स्टोरीज़ हैं वहाँ पे, जो मैंने वहाँ पे उनके साथ मिलके की। और बाहर के ममालिक में भी अब्रॉड भी गया उनके बिहाफ़ के ऊपर पॉलिसी डिसीजन करवाए कुछ एफबीआर से। हमारा सारा टेक्सटाइल बिग ऑर्गेनाइजेशंस इन एशिया में थी यहाँ पे। तो अब अनफॉर्चुनेटली वो इस वक़्त जो है ना अपना काम नहीं कर रहे। बट उसके बाद फिर जब 2004 में, तो देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी इन 2001। जी। उसमें मैंने स्टार्ट किया, अपनी कंपनी को बनाया। फिर 2004 से देन आई रिज़ाइन्ड ओवर देयर, और एट दैट टाइम आई विज़िटेड मोर देन 50 कंट्रीज़ फ्रॉम द अब्रॉड एज़ वेल। और उसमें फिर ये सारा एक्सपीरियंस वो था, चलता गया। मेरी फ्रेट से रिलेटेड ही, क्योंकि मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वहाँ पे एज़ ए सीनियर मैनेजर मटीरियल्स में था वहाँ पे, और पूरा डिपार्टमेंट सारे मटीरियल्स की जितनी भी सारी चीज़ें थी, मैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और लोकल भी सारी चीज़ें देख रहा था। तो उससे रिलेटेड ही मैंने फिर अपनी फ़ील्ड चुनी, और उसके बाद फिर मैं इसमें एंटर हुआ। सर, आप फीफा के चेयरमैन कैसे बने? फीफा के चेयरमैन भी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जी मेरे दोस्तों का, मेरे सपोर्ट है, मेरे साथ में कोलीग हैं, मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। 2000 में हमने जब फीफा बनी 2004 में, उस वक़्त भी मैं फ्याटा में उस वक़्त मीटिंग में था, फ्याटा की मीटिंग में। तो बाबर बजाज साहब जो कि इसको उस वक़्त हेड कर रहे थे, साथ में और हमारे मेंबर थे सारे, आसम सईद साहब थे, और दूसरे हमारे कराची से और मेंबर थे, तारिक चौधरी साहब थे, सारे मेंबर्स के साथ मिलके हमने इसको वहाँ पे इनिशिएट करके वहाँ पे फिर इसको रजिस्टर करवाया फ्याटा में। और फिर उसके बाद फिर मैं भी इस वक़्त ही मेंबर बना इसका 2004 में जब ये हुआ। फिर उसके बाद फिर आस्ता-आस्ता चलते गए, फिर मैं वाइस चेयरमैन भी बना फीफा का। फिर उसके बाद माशाल्लाह। आगे फिर 2017-18 में चेयरमैन भी बना। और फिर उसके बाद अब फिर करंटली चेयरमैन हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेरे जो है ना सारी सपोर्ट है। कमर साहब हैं वहाँ पे, अमजद चौधरी साहब हैं, और मेरे सारे दोस्त हैं, सारे जितने भी हैं। लाहौर से लियाज़ साहब हैं, थाहिर मलिक साहब हैं, और मेरे दोस्त जितने भी हैं सारे हैं। मेरे साथ मिल के मेहनत की यहाँ पे, और हमने फिर माशाल्लाह। इसको जो है ना सपोर्ट दी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ सेकंड टाइम जो है ना मुझे ये सक्सेस मिली है एज़ ए चेयरमैन। आई एम सर्विंग राइट नाउ और होल हार्टेडली टू माय इंडस्ट्री एज़ वेल। सर, जैसे आपने बताया कि आपकी काफ़ी कामयाबी वाली सक्सेसफुल स्टोरी रह चुकी है आपकी उन प्रीवियस कंपनीज़ में जिस पे आपने काम किया है। तो उसमें से कोई एक स्टोरी आप बताना चाहेंगे हमें?
उसमें ये था कि जी हमें कास्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आजकल कास्ट ऑफ डूइंग हुँ, बिजनेस जो है इस वक्त हॉट इशू है पाकिस्तान का। बिल्कुल। पाकिस्तानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर का हॉट इशू है कास्ट हुँ, ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में ना कम्पीट नहीं कर पाते, बाज़ का ऑर्डर्स ग्रैब नहीं कर पाते, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, तुर्की या हुँ, और कंट्रीज जो है वो वहाँ पे ऑर्डर ग्रैब कर जाते हैं ड्यू टू द लोअर कास्ट ऑफ डूइंग हुँ, बिजनेस। इसी तरह से जब यहाँ पे या चाइना ले जाता है उसमें, तो उस सिलसिले में अल्टरनेटिव मटेरियल्स के ऊपर जो मेरी वहाँ पे काफ़ी काविशें रही हैं, और लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना मैंने काफ़ी वहाँ पे किया। जो मटेरियल की कॉस्ट थी, हुँ, उसमें हमने जो कि सिबागाईगी से शुरू हुए, सुमिटोमो जापान से शुरू हुए, तो फिर हमने इंडियन प्रोडक्ट जो थे वो वाले उसमें भी गए, फिर कोरियन प्रोडक्ट पे गए, हुँ, ताकि वही मटेरियल जो है सेम मटेरियल विद द सेम स्पेसिफिकेशन जो है वहाँ पे हम जो है ना वो लेके आए, और प्राइस में ना वो हमने कटिंग की। तो ये एक चीज़ें थी जो कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को जो है ना हमने हिट किया, और अपने जो है ना उसका प्रॉफिट रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया। तो ये चीज़ें वहाँ पे हमने की। साथ में हमने वहाँ पे एक हमारा मटेरियल था, एक मेन कंपोनेंट, जब मैं लॉजिस्टिक में आया तो हुँ। वही फिर मैंने अपने, अब इंडिया से भी हम इंपोर्ट करते थे तो अच्छा, लॉजिस्टिक ये में आया। इंडिया की इम्पोर्ट की बात आप कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में जो मैंने सुना और पढ़ा आपके बारे में, आपकी हिस्ट्री में, तो आपने इसकी ट्रेड को भी डील किया है और वो भी बाय रोड ट्रेड, जो कि जी। ईज़ी नहीं होती। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्या पाकिस्तान में आपके अलावा और किसी ने भी डील की है? और अगर आपने की, तो आपने चैलेंज क्या फेस किए? जी, इसमें चैलेंजेस मेरे, चूँकि मेरा बैक एक्सपीरियंस भी था हमारा टेक्सटाइल, हुँ, सारा टेक्सटाइल का, हुँ, और उसी इस एक्सपीरियंस को मैं लेके आया यहाँ पे। हुँ, तो जब व्हेन यहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी मिल है जो कि मसूद टेक्सटाइल है, हुँ, उसमें वहाँ पे उसके सीईओ से मेरी मीटिंग हुई, तो वो कुछ एक कंपोनेंट था जो कि उनका बॉक्सर जो ब्रीफ जो हुँ, अंडरवियर है, वो मेन कंपोनेंट, वो हुँ। गारमेंट वहाँ यहाँ से जेसी पेनी का बना के बाहर भेज रहे थे। जी, जी। और वो 10 लाख पीस मंथली उनका जा रहा था। अब हुँ, उसके ऊपर मेन कंपोनेंट इलास्टिक जो है वो उनके ऊपर लग रहा था, जो कि बिल्कुल। ब्रांडेड थी बकायदा, और वो नॉमिनेटेड बाय जो उनका था सप्लायर, वो वहाँ पे इंडिया में था, हुँ, पुणे में। अब आपको रिस्ट्रिक्शन है बायर की तरफ से कि जी आपने ये मटेरियल सिर्फ़ उन्हीं से परचेज़ करना है, तो हुँ, वो दे आर बाउंड। तो वो बिल्कुल। अब उस सिलसिले में जब वहाँ पे देखा गया, तो वो चीज़ें जब इम्पोर्ट पॉलिसी में देखेंगी तो बैंड थी। हुँ, कि ये बैंड है, ये पाकिस्तान में इम्पोर्ट इंडिया से नहीं हो सकती। हुँ, मगर बिल्कुल सही। इसी सिलसिले में जब वो वहाँ पे बैठ के जब उन्होंने मुझसे राब्ता किया, तो मैंने उनको बताया एज़ ए लॉजिस्टिक प्रोफ़ेशनल कि जनाब ये जो भी मटीरियल हुँ, फॉर होम कंज़म्पशन के लिए पाकिस्तान की नहीं आएगा, फॉर री-एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए आएगा, और सब्सीक्वेंट री-एक्सपोर्ट हो जाएगा टू ऐड वैल्यू विद द गारमेंट, हुँ, तो उसके ऊपर उसकी इजाज़त है, चाहे वो बैंड आइटम में ही क्यों ना हो। हुँ, वो आपका जो इंडिया पाकिस्तान की इम्पोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी है, उसकी अपेंडिक्स जी में क्लॉज़ेज़ मौजूद हैं, वो आपको इसकी अलाउ करते हैं। अलाउ करती हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि ये हमने तो कोशिश की थी, ये नहीं हो सकता था, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, और अभी हम इंडिया से दुबई लेके हुँ, जाते हैं, और दुबई से फिर बिल्कुल। अपना लाहौर लेके आते हैं बाय हुँ, कार्गो, जो इसकी कॉस्ट कोई $4.5 पर केजी के करीब आ रही जी। थी, सारे हटा-हटू के सारी चीज़ों को। मैंने उनको कहा मुझे आप लेटर दे दें, देन आई विल प्रोसीड ऑन दैट, हुँ, जी डायरेक्ट इम्पोर्ट करते हैं हम इसको। तो हमने फिर उसको फिर एज़ ए चैलेंज के तौर पे लिया, चैलेंज के लेके फिर हमने उसको बाय एयर डायरेक्ट हमने इंडिया से पाकिस्तान जो है ना उसकी सारी क्लासें लेके आए, बीआर से अप्रूवल ली, अप्रूवल लेके तो उनको डायरेक्ट इम्पोर्ट में हमने करवा के दिया ये सारा। आपके इस एक्सपीरियंस में ये भी शुमार है कि आपने इंडिया भी विज़िट किया, और इंडिया विज़िट करते हुए आपने उस पूरी ट्रेड लाइन को, जहाँ से आपने बाय रेल और बाय रोड मंगवाना था, आपने उसे पूरा एनालाइज़ भी किया। उस एक्सपीरियंस को भी थोड़ा आप उस एक्सप्लेन एक्सपीरियंस करें? को मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ कि जी उसमें ये था कि जी देन आई अगेन मीटिंग विद द सीईओ ऑफ मसूद टेक्सटाइल मिस्टर शाहिद नज़ीर, तो हुँ, इज़ वेरी काइंड टू मी, और उन्होंने जब बात उनसे हुई तो उनसे कहा कि जी अब ये हम बाई ट्रेन भी हम इसको हुँ, मूव कर सकते हैं, बाई रोड भी मूव कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी करें इसको, और बेटर क्या हो सकता है। तो उस सिलसिले में उन्होंने हमें कहा कि आप जाएँ, मेरे 2 मैनेजर आप भी जाएँ, इंडिया जाएँ। तो आई विज़िटेड इंडिया, और उसमें बाद इंडिया विज़िट किया, और इंडिया विज़िट करके हम वहाँ पे उनकी फैक्ट्री जो बनती थी पुणे में, उसको विज़िट किया। फिर पुणे से लेके बम्बई तक का बाय रोड मैंने ट्रैवल किया। हुँ, बाय रोड सिर्फ़ ये देखना था कि वहाँ पे उस वक़्त ऑक्ट्राय चलता था, टैक्सेस होते थे, कि आपने वो उनसे बात की जाके ऑक्ट्राय हुँ, वालों से, जो महसूल चुंगी होती थी कि जनाब ये जो दुनिया में
एक्सपोर्ट के ऊपर हम्म टैक्सेस नहीं होते, हम्म तो वो टैक्सेस लगा रहे थे। उनसे जब बात की, फिर उन्होंने एक फॉर्म दिया कि नहीं जी, इस तरह से अगर आप ये वहाँ से जहाँ से ये एक्सपोर्ट होगी, उनकी एक्सपोर्ट की कस्टम की स्टैंप्स वगैरह लगवा के हमें वापस दे देंगे, तो फिर आपके ऊपर ये ड्यूटी नहीं होगी। हम्म एंड वो वहाँ पे हमने फिर बंदे पॉइंट किए, वहाँ पे किया। फिर आगे जाके जो था सप्लाई चेन का सेकंड मरहला वो आ रहा था बाय ट्रेन का। फिर वो हम्म ट्रेन में हमने जो कुलियों को हेड होते हैं उनसे बातचीत की। तो उनसे बातचीत करके कि जैसे मटेरियल आएगा फौरी तौर पे बाहर ना भेजे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को खास ख्याल रखा। और उसके बाद फिर जो वहाँ पे हेड क्लर्क होते हैं, तो कि जी हमारा मटेरियल फौरी तौर पे इसके ऊपर चढ़े, अपना ट्रेन के ऊपर, ताकि वो ट्रेन एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन जाके सुबह अटारी में जाके वहाँ पे लगती थी। फिर वहाँ पे मैनेजमेंट की, तो उसकी अटारी में कस्टम की सारी। तो वो करने के बाद फिर सारी चीज़ों को, पूरी ट्रेड लेन को डिफाइन करके, आई मेट विद ईच एंड एवरी पर्सन एंड डिफाइंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एज़ वेल। और फिर करके वहाँ पे हमने फिर ये पाकिस्तान में लेके आए, पाकिस्तान में बाय ट्रेन लेके आए। और बाय ट्रेन आके फिर यहाँ से अपने कस्टम ड्राई पोर्ट से करवा के तो इनको हैंडओवर की, जिसकी का जो $4.5 पर केजी थी, वो वन $1.25 पे पहले आई, $1.25 से फिर और हम नीचे करते गए। जब लास्ट हमने की उनकी सारी शिपमेंट, तकरीबन 4 साल हमने वो प्रोजेक्ट किया, और वो तकरीबन कोई 55 सेंट या 50 सेंट्स के ऊपर पर केजी के ऊपर कॉस्ट थी, जो कि एक ह्यूज सेविंग भी थी बिल्कुल टुवर्ड्स द पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो बाय जा रहा था, वो भी हमने सेव हम्म किया। प्लस अपना जो है ना, हमने जो यहाँ पे शिपर थे उसके लिए एडवांटेज पैदा किया कि जी वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके, और बिल्कुल मोर एक्सपोर्ट ऑर्डर ग्रैब कर सके, जो कि जेसी पेनी के ऑर्डर थे, जो कि वर्ल्ड रिनाउंड अपना कंपनी है, फ्रूट ऑफ द लूम के थे। और इस तरह के दूसरे जो है ना ब्रांडेड थे सारे कार्गो उनके थे। इसी सिलसिले में फिर हम्म इसके बाद भी फिर शाकाम का जो है ना वो भी था मटीरियल, हमने वाघा इंडिया बॉर्डर भी से आया जी वाघा वाघा बॉर्डर पे वो हम्म करते रहे। फिर हमने फिर यान का पाकिस्तान में मसला आ गया एक हम्म वक़्त में। फिर यान इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी कि इंडिया से परचेज़ कर लिया जाए। हम्म पाकिस्तान की क्रॉप खराब हो गई, तो फिर वो हमने इंडिया से बाय वाघा बॉर्डर वो भी हमने करके को दिया वो भी और पॉइंट था, ये वाला जी, प्रोडक्ट हाँ क्या जी, वो बता। फिर उसकी ये भी इम्प्लीमेंटेशन हुई जी, उसकी अपना गवर्नमेंट से इजाज़त ली गई बाकायदा। तो वो भी हमने परमिशन ग्रांट की उनसे लेके, तो फिर इनको वो भी करके दिया, जो कि वो भी चीप पड़ा था। और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी वेव ऑफ किए, जी ओनली इनकम टैक्स था उसके ऊपर। तो वो हमने किया सारी चीज़ें करके, तो एक कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कट किया, और प्लस अल्टरनेटिव रूट के ऊपर हमने काम किया। अभी भी हम अल्टरनेट रूट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि अभी जो है ना मेरे कुछ प्रोजेक्ट जो हैं, जो मैं अपना आगे सीईएस कंट्रीज़ के ऊपर एज़ ए हम्म बीइंग ए पीफा चेयरमैन उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि जी हाउ टू जो है ना हम अपना जो सीईएस कंट्रीज़ की जो एक्सपोर्ट है, वहाँ की अपनी जो हमारी हम्म ग्वादर पोर्ट है उसको यूटिलाइज़ किया जाए, या हमारी कराची की जो अभी पोर्ट है पॉलिसीज बनी है उसको यूटिलाइज़। हमारी इस पे कि हम किन किन ट्रेड्स कंपनी के साथ या ट्रेड कंट्रीज के साथ हम काम कर सकते हैं। आपने गवादर पोर्ट का जिक्र किया, जी। अब गवादर पोर्ट के लिए पीपा कितना अपना इनपुट डाल रहा है। ग्वादर पोर्ट के लिए जी देखिए, हमने तो गवर्नमेंट को सारी सजेशंस भी हम्म दी हैं। वहाँ पे इस वक़्त सिक्योरिटी थ्रेट है हम्म और कोई मसाइल नहीं है वहाँ पे, और थोड़े बहुत जो मसाइल हैं वो हल किए जा सकते हैं। हम्म अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रेट को वहाँ पे काबू पा जाती है, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए चाइना में गवर्नमेंट चाइना के हम्म साथ ही बात कर ले, चाइना के साथ हमारी बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग जी है, बिल्कुल। और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है सीपैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, हम्म वन बेल्ट वन रोड का भी। तो वो अगर देखिए कास्को जो कि चाइना की हम्म ही शिपिंग लाइन है, वो उन्हीं को कह दे, तो एक जहाज आया भी है, पहले भी अपने ट्रायल बेसिस पे जहाज आए भी हैं वहाँ हम्म पे। तो उन्हीं को कह दे, तो हम तो सर्कुलर कर देंगे अपनी पूरी इंडस्ट्री को कि जनाब ये ग्वादर पोर्ट के ऊपर वहाँ पे इंसेंटिव साथ में दे दें, जो हम्म कि रिटेंशन के और डैमरेज के रिटेंशन है वहाँ पे, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दे दें इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को। तो वी लव टू वर्क ओवर देयर एज़ वेल विद द सिक्योरिटी एज़ वेल, नो प्रॉब्लम ओवर देयर। और वो राइट। पाकिस्तान की बेहतरीन एक डीप सी पोर्ट है, जो कि आगे जाके इसके पाकिस्तान की एक इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट डालेगी। अच्छा, ये जो हम ट्रेड करते हैं किसी भी कंट्री के साथ, इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए फीफा क्या अहम किरदार अदा करता है? देखिए अगर मैं बात करूँ, आपने जैसे इंडिया की अपना एक्सपीरियंस बताया, आपने बोगीज आपने पूरा वो एनालाइज करना, आप इवन तो इंडिया गए, हुँ। तो वो जो बोगीज का आपने चॉइस लिया, क्या इंडिया इस मामले में सिक्योर है? क्योंकि उनके साथ हमारा एक आर रहता है, आपको पता है ना, डिबेट टॉपिक है भाई, फाइट वाले उस पे पॉइंट पे देखा जाता है इसको। तो आपने इन चीजों को फिर कैसे कंसीडर करवा के 4 साल तक जी। आप करते रहे काम?
देखिए, उस वक़्त इतने थ्रेट्स नहीं थे जो अब इस वक़्त हुए हुँ, हैं। इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। अभी हुँ, भी इंडिया से इम्पोर्ट अभी भी हो रही है, हुँ, पाकिस्तान में आ रही है बट यूके बैन है, ठीक है? हुँ, बिल्कुल। मगर कुछ वाया दुबई हो रही है, कुछ वाया कोलंबो हो हुँ, रही है, आ रही है। वो अब उसमें क्या है, उसमें एक मजबूरी है, हुँ, हमारा जो एक्सपोर्टर है, हुँ, उसकी मजबूरी है वहाँ से इम्पोर्ट करना क्योंकि हुँ। वहाँ पे जो वर्ल्ड के रिनाउंड ब्रांड हैं, उन्होंने वहाँ पे अपनी जो है नॉमिनेट किया हुआ है कि यहाँ जो ये शिपर है कि सिफर जी वहाँ से हुँ, रॉ हुँ, मटेरियल आपने बिल्कुल। वहाँ से ही इम्पोर्ट करना है, जी, लोकल नहीं आप कर सकते। जी। तो उस सिलसिले में ये तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को उनके साथ बात करने की ज़रूरत है।